सुप्रभात विद्यार्थियों। आज कक्षा 10 पाठ 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इस पाठ का सारांश मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। इससे पहले मैंने इस पाठ की पीडीएफ और इसके साथ ही इसका भाग फर्स्ट और भाग सेकंड भी अपलोड कर दिया यूट्यूब पे। मुझे उम्मीद है कि आपने उस पाठ की पीडीएफ पढ़ी होगी और साथ में आपने वो जो यूट्यूब पे मैंने अपलोड किए हैं भाग फर्स्ट और भाग सेकंड उनको देखा होगा। और देखने के बाद में आपको काफी हद तक ये चैप्टर ये पाठ समझ में आ गया होगा। आज देखिए मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इस पाठ का सारांश देखिए। सबसे पहला बिंदु देखिए, फादर कानिन बुनके के निधन से नेक का दुखी होना। जो पहला बिंदु है वो है फादर कानिन बुनके के निधन से नेक का दुखी होना। देखिए मैंने पहले ही बताया था, इससे पहले जो 2 भाग मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए थे कि फादर कानिन बुनके का क्या हो गया, निधन हो गया है। जब ये पाठ लिखा गया, उस पाठ को लिखने के पीछे लेखक का उद्देश्य यही था कि वो फादर साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहता था, क्योंकि फादर कानिन बुनके के निधन से लेखक क्या हो गया, बहुत अधिक दुखी हो गया। पाठ में बताया गया है कि फादर को जहाबाद एक जगह है विदेश के अंदर, वहां उनका निधन हो गया। और जब उनका निधन हो गया तो निधन के बाद में लेखक बहुत अधिक क्या होगा, दुखी हो गया। और जब वो दुखी हो गया, दुखी होने के बाद क्या है, उसने पाठ लिखा है उनको श्रद्धांजलि देने के रूप में। देखिए दूसरा बिंदु, फादर कानिन बुनके का व्यक्तित्व। अब लेखक सबसे पहले इस पाठ में नहीं बनाना चाहता है, क्योंकि एक संस्मरण है। संस्मरण का मतलब जो बीत गया, जो बीत गई बात है उसको लिखना ही क्या कहता है, वास्तव में संस्मरण कराता है। तो यहाँ संस्मरण लिख रहे हैं फादर कानिन बुनके का व्यक्तित्व कैसा था, उसने बताने का प्रयास किया है कि फादर कानिन बुनके क्या है, उसकी वेशभूषा कहती है। ये बताते हुए सक्सेना जी ये कहते हैं कि फादर कानिन बुनके एक लंबी और पादरी के सफेद चोगे लगी हुई आकृति, सफेद झाई, नीनी आंखें, भूरी डाई, इस प्रकार से व्यक्तित्व होता है। जैसे फादर साहब का होता है, एक व्हाइट कपड़े पहने हैं, नीनी आंखें, भूरी डाई, ये जो जैसे व्यक्तित्व है वो था व्यक्तित्व। ये किसका था भाई, फादर कानिन बुनके का था। और फादर कानिन बुनके इस प्रकार से ये दिखाना चाहते थे कि नीनी आंखें हैं और हर किसी के साथ क्या करते थे, स्नेह से प्यार करते थे। तो ये फादर कानिन बुनके का कुछ ऐसा व्यक्तित्व बताने का प्रयास किया है लेखक ने पाठ के अंदर, ताकि आप उस व्यक्तित्व को, उस लाइनों को पढ़ने के बाद आपके मन के अंदर एक छवि बन जाए कि फादर साहब कैसे थे। फादर साहब व्हाइट कपड़े पहनते थे, नीनी डाई थी, भूरी डाई थी और नीनी उनकी आंखें थी, और ममता में थे, अपार थे, और हमेशा हर किसी का करते थे, प्रेम करते थे, स्नेह करते थे। जो भी कोई उनसे पास समस्या लेके आता उन समस्या समाधान करने का प्रयास करते। प्रत्येक व्यक्ति के दुख के क्या होते, दुखी हो जाते। आगे देखिए नंबर 3, परिमन संस्था से संबंधित यादें। लेखक यहाँ पे ये बताने का प्रयास कर रहा है कि फादर कानिन बुनके हमेशा हिंदी का विकास चाहते थे। मैंने पहले ही बताया था आपको, और हिंदी के विकास करने के लिए ही उन्होंने क्या कहा भाई, परिमन संस्था से संबंधित यादें। परिमन एक संस्था बना दी, और उस संस्था में क्या हुआ, उस संस्था के अंदर वो वहां पे क्या थे, परिमन समूह में सभी साहित्यकार एक पारिवारिक स्तर बंधे हुए थे। सभी साहित्यकार क्या थे, एक पारिवारिक स्तर बंधे हुए थे। वहां हिंदी के संबंधी गोष्ठियां होती, वहां हिंदी संबंधी विचार विमर्श होता। विभिन्न विद्वान अपने विचार रखते हिंदी के बारे में कि हिंदी को कैसे आगे विकास कर सकते हैं, हिंदी की कैसे तरक्की कर सकते हैं। और इसके साथ ही एक गंभीर बहसें होती, और परिमन के सभी समूह अपनी चित रचनाओं पर अपनी राय प्रस्तुत करते हो। परिवहन संस्था के अंदर सभी जो समूह में जो लोग हैं वो अपनी रचनाओं पर क्या करते हैं, अपनी राय प्रस्तुत करते, दूसरे लोग भी अपनी राय प्रस्तुत करते, जिससे क्या एक अच्छा वातावरण वहां निर्मित हो जाता। हिंदी के बारे में चर्चाएं करते रहते, रचनाओं के बारे में लिखते रहते। इस प्रकार से उन्होंने क्या बनाई थी, परिवहन संस्था से संबंधित उनकी यादें भी पाठ में बताने का प्रयास किया है। किसने भाई, लेखक कौन है, सक्सेना सक्सेना। पाठ कौन सा है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। आगे देखिए, बड़े भाइयों पुरोहित की ओर पे फादर, हमेशा लोगों ने उन्हें बड़े भाइयों पुरोहित की ओर पे देखा है। फादर कौन है, फादर यहाँ पे फादर कानिन बुनके। और ये बताने का प्रयास किया लेखक ने कि हमेशा क्या है, वो एक बड़े भाई के रूप में ही आते थे। जैसे घर का कोई सदस्य होता है वैसे ही वैसा अपने विचार व्यक्त करते थे, उनके ऊपर स्नेह रखता थे। और जैसे परिवार में पारिवारिक कोई उत्सव होता है, परिवार में कोई भी उत्सव होता है, उस उत्सव के अंदर बड़े भाइयों पुरोहित के आशीर्वाद देखते हैं। अब लेखक यहाँ एक घटना बता रहा है, कहाँ बता रहा है, बड़े भाई
भाइयों पोएट के ऊपर फादर के बारे में एक घटना बताने का प्रयास कर रहा है। वो घटना ये बताने का प्रयास कर रहा है कि जब एक बार उनके मुंह पर, तुम्हें याद है कि फादर ने उनके बच्चे के मुंह पर पहली बार क्या डाला था? अनाज डाला था। फादर ने लेखक के बच्चे के मुंह में क्या डाला था? पहली बार अनाज डाला था। किसने? फादर कानिम बुनके ने लेखक के बच्चे में क्या, लेखक के बच्चे के मुंह पे सबसे पहले क्या डाला था भाई? अनाज डालने का प्रयास किया था। इसके साथ ही लेखक ये बताने का प्रयास कर रहा है कि जिस प्रकार से उसकी नीली आंखें वात्सल्य दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि वैसे किसी ऊंचाई के रूप में वो पोएट के रूप में है, देवदारू की छाया के रूप में। मतलब हमेशा जैसे देवदारू एक वृक्ष है, उसका स्नेह हमेशा हर किसी से बना रहता है, उसी प्रकार से यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस प्रकार से वो वृक्ष की ऊपरी छाया के रूप में क्या है? बड़े भाइयों पोएट के रूप में हमेशा फादर साहब दिखाई देते थे। लेखक के बच्चे के मुंह में पहली बार अनाज भी कितना था? फादर कानिम बुनके ने। आगे देखिए अगला नंबर 5वां पॉइंट है सन्यासी का पारिवारिक परिचय। सन्यासी का पारिवारिक परिचय ये है कि फादर कानिम बुनके बचपन में क्या इंजीनियरिंग पढ़ाई करने के बाद में सन्यास लेने के लिए जाते हैं, और सन्यास लेने के समय वो एक शर्त रखते हैं उन पादरियों के सामने कि अब कहाँ जाऊंगा? जब यहाँ एकदम बढ़िया फादर बन जाऊंगा, बढ़िया रूप से सन्यासी बन जाऊंगा, तब मैं कहाँ जाऊंगा? भारत जाऊंगा। और वहां के जो लोग होते हैं, जो पादरी वगैरह होते हैं, जो ईसाई समुदाय के लोग होते हैं, वो उनकी बात को मान लेते हैं, उन्हें जो है वो क्या कहते हैं? फादर बनने के बारे में बताते हैं, फादर बनने के बारे में शिक्षा देते हैं। तो इंजीनियरिंग छोड़ गए। इंपॉर्टेंट बात है कि सन्यासी फादर बुनके क्या है? बेल्जियम में इंजीनियर के अंतिम वर्ष में पहुंचकर, बेल्जियम जो शहर है विदेश के अंदर, उसमें इंजीनियर के अंतिम वर्ष में पहुंचकर फादर साहब क्या करते हैं? सन्यासी के रूप में जाना जाते हैं। और अंतिम वर्ष में क्या है? पढ़ाई छोड़कर क्या लेते हैं? सन्यास लेते हैं। और मन में सन्यासी बनने की उत्पन्न कैसे होती है? उनके घर में दो भाई एक बहन है, पिता सभी थे, क्योंकि घर में जो है वो सभी लोग थे। उनके घर में कौन थे भाई? दो भाई एक बहन और एक पिता सभी थे। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें अपने देश की याद नहीं आती, तो फादर कानिम बुनके ने कहा उन्हें अपने देश की बहुत अधिक याद आती है, वो बाहर जाना चाहते हैं। तब उन्होंने अंतिम वर्ष में इंजीनियर करते हुए पढ़ाई छोड़ी और सन्यास बनने की इच्छा जाहिर की। और पादरियों ने कहा कि मैं सन्यासी बनने के बाद में, फादर बनने के बाद कहाँ जाना चाहूंगा? बाहर जाना चाहूंगा। और भारत में पहुंचकर वो क्या करना चाहते थे? अपने जीवन जीना चाहते थे। आगे देखिए फादर कानिम बुनके की कर्मभूमि भारत। जिस प्रकार से बताया, क्योंकि बचपन में पूछा गया कि फादर कानिम बुनके पूछा गया कि क्या वो भारत नहीं जाना चाहते, तो उन्होंने कहा मुझे भारत जाना है। इसलिए उनकी कर्मभूमि क्या थी? भारत थी। और जो भारत में आ गए, भारत में आने के बाद में क्या है? वो कई दिनों 2 साल तक क्या है? धर्माचार्य की पढ़ाई करी। उसके बाद में उन्होंने क्या किया भाई? राम कथा की उत्पत्ति और विकास पर पूरा किया अपना एक काव्य ग्रंथ। वो कौन सा था? राम कथा उत्पत्ति और विकास को पूरा किया। भारत में कई जगह रहे और धीरे धीरे क्या बन गए? फादर के रूप में सुशोभित हो गए। कौन? फादर कानिम साहब बुनके। उनकी बहन बहुत सख्त थी, जिद्दी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी कर्मभूमि क्या बनाया? भारत को बनाया। आगे देखिए फादर बुनके इच्छा। सर ही मैंने इससे पहले भी YouTube पे जो भाग आए दो उनमें बताया था कि फादर कानिम बुनके की इच्छा क्या थी? एक इच्छा थी। वो इच्छा क्या थी? हिंदी भाषा का विकास करना। वो चाहते थे कि हिंदी भाषा का क्या हो? विकास हो, और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए प्रयास करते थे। लेकिन जब कोई व्यक्ति हिंदी भाषा का अनादर कर देता, वो भी कौन? खास करके जब एक भारतीय हिंदी भाषा का अनादर करता तो उन्हें दुख होता। तो इस प्रकार से फादर कानिम बुनके की इच्छा क्या थी? फादर कानिम बुनके की इच्छा थी कि वो क्या करना चाहते थे? वो हिंदी को बढ़ावा देना चाहते थे, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। ये उनकी महत्वपूर्ण इच्छा थी। इसी सोच के साथ वो हिंदी के अंदर क्या किया? उन्होंने परिमल संस्था की स्थापना भी की थी। तो आगे क्या है? फादर बुनके की इच्छा क्या थी? हिंदी को राष्ट्रभाषा देखने की चिंता उन्हें बहुत अधिक सताती थी। वो क्या करते थे? हिंदी को राष्ट्रभाषा देखना चाहते थे। आगे देखिए फादर कानिम बुनके की अंतिम यात्रा। अंतिम यात्रा मतलब जब उनका निधन हो गया, इस अध्याय में यहाँ शुरुआत से लेकर अंत तक पहुंच जाते हैं। अंत में क्या होता है? 18 अगस्त 1982। एक डेट याद रखनी है आपने, वो कौन सी? 18 अगस्त 1982 को फादर साहब का क्या होता है? निधन हो जाता है। उन्हें क्या है? दिल्ली के कश्मीर के निकट कब्रिस्तान में उनका ताबूत उतार दिया जाता है। ताबूत का मतलब जो ईसाई धर्म के संबंधित लोग होते हैं उन्हें जलाया नहीं जाता, उन्हें जो है वो एक तरह से एक ताबूत के अंदर रख दिया था उनकी लाश को। वैसे ही कुछ फादर कानिम बुनके की अंतिम यात्रा थी। वो कब थी? 18 अगस्त 1982 को। कौन से शहर के अंदर भाई? कश्मीर गेट के अंदर। वहां जो है उनके पार्थिव शरीर को रखा गया और इस प्रकार से वहां एक कोस का चिन्ह लगा दिया गया। अंतिम बिंदु देखिए फादर कानिम बुनके की मिठी स्मृतियां। मिठी स्मृतियां क्या होती है? स्मृतियां होती है यादें। स्मृतियां क्या होती है भाई? यादें।
इसमें आपने बताने का प्रयास किया है कि फादर कानी बुनके ने संसार से हमारे बीच नहीं है, वह है, लेकिन फिर भी क्या है, उनके विचार आज भी जीवित है। भले ही फादर कानी बुनके आज हमारे सामने नहीं है, आज वो मर गए हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा संसार में जीवित रहेगी। मिठी स्मृति का मतलब क्या है, मिठी यादें। और जो हमें प्रतिफल ये बताना चाहेगी कि हमें फादर कानी बुनके इच्छा को पूरा करना है, इच्छा का सम्मान करना है, ताकि वो क्या करे, आगे बढ़ सके, अपना दायित्व निभा कर सके। इस प्रकार से पाठ के अंत में बताया गया कि फादर कानी बुनके की मिठी स्मृतियां कौन सी है। तो ये 9 बिंदु है। इन 9 बिंदु के आधार पर मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझ में आ जाएगा। ये पाठ की समरी के रूप में मैं आपके सामने लेके आया हूं। इन 9 बिंदुओं को आप याद कीजिए ताकि आप इस पाठ को समझ सके, जिसका नाम क्या है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। धन्यवाद।